Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear viewers, you are watching my YouTube channel फैज़ान अत्तार तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैज़ान अत्तार के नाम से। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही प्यारी आज की वीडियो होगी। इसको सब्सक्राइब भी कीजिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं नाज़रीन, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे वर्ड सीखेंगे जो हम फी ज़माना ज़ुबान ज़द-ए-आम पर कुछ ऐसे अल्फाज जो रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं हम। तो आइए उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए हम सीखते हैं। अपने बच्चों को भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाइए। स्कूल कॉलेज वगैरह में भी बच्चों की जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ये चंद अल्फाज इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंज लाएंगे। तो चलते हैं नाज़रीन आज की स्टूडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इंग्लिश स्पोकन कोर्स की एक छोटा सा सेशन है जिसमें वर्ड्स, इंग्लिश वर्ड्स रॉन्ग एंड राइट, यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, राइट pronunciation I will tell you today. Inshallah, I will learn today about the correct pronunciation. सबसे पहले देखें, अज दमा है। अज दमा यानी दमा जो होता है, इंसान को सांस चढ़ जाता है, तो अज दमा ये गलत है। करेक्ट इसकी प्रोनाउंसिएशन है अज मा, अज मा। सेकेंड, लाइब्रेरी हम पढ़ते हैं, लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी गलत है, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। इधर उर्दू में भी मैंने लिख दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लाइब्रेरी। नेक्स्ट, ओवन यानी चूल्हा वगैरह जिसमें आप रखते हैं, ओवन, ओवन नहीं है, ओवन। इधर उर्दू भी देखें, ओवन, अवन। असल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अवन, अवन। नेक्स्ट है एनालिसिस हम पढ़ते हैं, एनालिसिस कुछ पढ़ते हैं, तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एनालिसिस, 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 एनालिसिस। नेक्स्ट है कमेंट पढ़ते हैं, कमेंट नहीं है, कमेंट, कमेंट यानी तबसरा करना, कमेंट। नेक्स्ट, ज्वेलरी गलत पढ़ते हैं, ज्वेलरी, ज्वेलरी, तो ये वर्ड है ज्वेलरी। नेक्स्ट है रिसीप्ट, गलत पढ़ते हैं क्योंकि इसमें ये पी की आवाज साइलेंट है। लेटर पी विल बी साइलेंट इन दिस वर्ड, पी नहीं बोला जाएगा, रिसीट, रिसीट। नेक्स्ट है वोमैन, वो मैन नहीं है, ये जो लिखा हुआ है रॉन्ग है और ये करेक्ट है, वीमन, वीमन, वीमन। नेक्स्ट आगे है FLOUR, फ्लोर। फ्लोर एक होता है फर्श वाला, तो वो वाला नहीं, एक है फ्लावर। फ्लावर और फ्लावर आटे वाला, इन दोनों की सेम साउंड है, तो ये फ्लावर, फर्श वाला जो है ना, ये पढ़ना है हमने फ्लावर, फ्लावर। नेक्स्ट है ऑनियन, हम गलत पढ़ते हैं, तो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अनियन, अनियन। देखिए ये भी मैंने इसमें इस कॉलम में मैंने लिखा है अनियन, अनियन। नेक्स्ट, अल्माउंड हम पढ़ते हैं, बल्कि यहां पर क्या है, आलमाउंड नहीं है, यह है आमंड, आमंड। एल विल बी आल्सो साइलेंट इन दिस वर्ड, आमंड, आमंड, आमंड। ये एल जो है ना, यहां से कीप करेंगे आप, इसको हज़फ करेंगे, महफूज होगा, यहां पर साइलेंट होगा। पोटैटो, इसको जो हम पढ़ते हैं पोटैटो, तो इसकी है पोटैटो, 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 पोटैटो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है पोटैटो। हम पढ़ते हैं HOTAL, होटल, होटल नहीं है, होटल, होटल, होटल। नेक्स्ट है ब्रेकफास्ट, हम पढ़ते हैं, तो इसका है असल में जो प्रोनाउंसिएशन है ब्रेकफास्ट, यानी एच की साउंड इसमें आती है, ब्रेकफास्ट, फास्ट, फास्ट,
ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है वेजिटेबल, ये टेबल मेज वाला नहीं है, वेजी हम लहदा पढ़ देते हैं टेबल, बल्कि इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वेजिटेबल, वेजिटेबल, वेजिटेबल। नेक्स्ट है, तो ये कुछ इसमें अल्फाज होमोफोन्स के होते हैं, यानी कि मुतशाबिह सौत होते हैं, जैसे कि मैंने आपको फ्लावर, फ्लोर और फ्लावर फर्श वाला, और फ्लोर एक होती है जो है सीलिंग जैसे जिसे कहते हैं, तो फ्लोर आटा भी होता है, FLOUR, एक FLOOR फ्लोर मैंने फर्श। तो ये मुतशाबिह सौत जिसे हम होमोफोन्स भी कहते हैं। तो नेक्स्ट कंफर्टेबल, ये गलत है, कंफर्टेबल, इसमें भी जो है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल यानी F will be silent in this word. All these words we should consult the big dictionaries, just like Oxford Dictionary. Oxford Dictionary is a best quality dictionary pronunciation के हिसाब से, यानी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन अगर हम सीखना चाहें तो इसके हिसाब से उसमें जो है साउंड्स, वॉइसेस उसकी हर वर्ड की आगे साइन दिया गया होता है। तो उसको अगर हम इंशाअल्लाह ताला फॉलो करेंगे तो हम दुरुस्त और अच्छी इंग्लिश सुन सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जो लोग अवार्ड में कुरान मजीद की तालीम देते हैं या कोई भी एजुकेशन देते हैं, जो है ना बाहर के ममालिक के लोग को, आउट कंट्री के लोग को, तो उनको समझने के लिए और उनके साथ बोलने के लिए हमें इंतहाई ये चीज़ ज़रूरी है कि हम साउंड और इसकी जो वॉइस है करेक्ट साउंड उसको फॉलो करें। नेक्स्ट, इससे आगे आप देखें, हम अक्सर बोलते हैं वेडनेसडे, तो वेडनेसडे नहीं है, वेंसडे, वेंसडे, WEN, वेंसडाई, वेंसडाई। इस तरह बॉय हम बोलते हैं BOY, बॉय, बॉय नहीं बॉय, और इस तरह डे बोलते हैं डाई। तो इस तरह काफ़ी सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो हम रॉन्ग प्रोनाउंसिएट करते हैं, जो कि सुनने वाले पर एक अच्छा तासुर नहीं डालते। So nobody in this universe perfect, but Allah Almighty and His prophets are all prophets are near perfect personalities. We are all sinful person. We are not innocent person. तो आगे चलते हैं नाज़रीन। कॉन्टिन्यूस, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हम पढ़ते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो कंटिन्यूस, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो यह है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस। नेक्स्ट हम कोई लफ्ज जब बोलते हैं तो हम ये गौर नहीं करते कि डिक्शनरी में इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन है। इंजीनियर हम पढ़ते हैं इंजीनियर, 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 नॉट इंजीनियर, इंजीनियर नहीं है बल्कि इंजीनियर, इंजीनियर। नेक्स्ट पिज्जा को हम बोलते हैं पिज्जा, पिज्जा नहीं, इसमें भी पिज्जा यानी 10% इसमें यू समझे टी साइलेंट, टी की आवाज को हम शो करेंगे। पिज्जा, 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 पिज्जा यानी 10% टी की आवाज, 90% जहां उसको साइलेंट रखेंगे। इस तरह कैशे, कैश काउंटर के ऊपर जो होता है कैश काउंटर, तो कैशे हम बोलते हैं कैशे, या ई की वजह से, तो ई विल बी साइलेंट हियर, तो यहां बोला जाएगा कैश, कैश, कैश। जैसे भ, फ, थ, थ, ज, इसी तरह की आवाज़ें जो है ना वो इंग्लिश